आज मैं उन सभी चीजों पर बताने जा रहा हूं जो जैसा कि आपने देख लिया है और समझ लिया है। तो आपको लग रहा होगा कि आखिर ये चीज क्या बताने वाला है, क्योंकि आए दिन मेरे व्यूअर्स को लगता है कि मैं उनके साथ कुछ झूठी चीजें ला रहा हूं, उसको उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जयराम महतो को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सर। सब आप समझेंगे नहीं, इसलिए आप नहीं समझेंगे क्योंकि जब एक इंसान को किसी चीज की लत लग जाती है ना, तो उसे ना ही अच्छाई समझ में आती है और ना ही बुराई। सभी लोग उनके अच्छाई में आप डूबे हुए हैं। बेशक आप डूबिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी अच्छाई में डूबना कोई बुरी बात नहीं, आप डूबिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि हर इंसान के पास दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। हर सिक्के की दो पहलू होती है, सिक्के से आप समझ लीजिए। तो उनकी अच्छाइयों में लोग डूबे हुए हैं, बेशक डूबिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। और ना ही मुझे उन्हें कोई बदनाम करने की कोई शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही बताता हूं, वही दिखाता हूं जो आने वाले समय में होने वाला है, और आने वाले समय में होने के साथ साथ जो आगे भी आपके साथ होगा। आप इतना अंदाजा लगा लीजिए। तो आज मैं आपके उन 13 शोषित वंचित लोगों के बारे में दिखाने वाला हूं, जिससे आपकी आंखें काफी खुलने वाली है। तो आखिर ये 13 शोषित और वंचित लोग आखिर हैं कौन, मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। उसके साथ ही इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरे एक व्यूअर थे, वो उनका कहना था कमेंट्स के जरिए वैसे कि आप में दम है तो आप आगे आइए, आप झारखंडियों का नुकसान ही चाहते हैं, आप उनका आगे जो बढ़ रहा है जयराम महतो की वजह से, आप वो नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं। क्योंकि ये आप एक चीज बता देता हूं मैं कि आप दम की बात करते हैं, मेरे अंदर तो वो दम है ना कि जिस दिन मैं नेता बन गया, और मैं नेता इसलिए नहीं बन सकता, वजह है इसके पीछे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके ऊपर था। मैं जिस दिन मंच मिल गया ना, ये सारे कुछ आपको एक मंच पे प्रूफ करूंगा। ये तो वीडियो है साहब, वीडियो तो कुछ लोगों के पास जाती है सो देखते हैं, नहीं जाती है तो नहीं देखते हैं। लेकिन जिस दिन मंच मिला ना, उस दिन आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। और वह मंच जानता हूं कि ऐसे नहीं लोगों को मिलती है, लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और सच्चाई की बात करते हैं ना आप लोग, सच्चाई तो मैं दिखाते रहूंगा, लाख गालियां दे ले। तो आपको बताता हूं, मंच जिस दिन मिल गया उस दिन आपको दम की बात करते हैं, दम दिखाऊंगा। और नेता बनने की बात है, तो मैं नेता बना ना, तो जमीनी स्तर से ऐसे जयराम महतो टिकेंगे नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। क्योंकि ये इतना जान लीजिए, जयराम महतो शोषित और वंचित लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। शायद आप लोग उनके अच्छाइयों को सिर्फ देख रहे हैं और बाकी चीजें आपको नहीं दिखती है। मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगी। तो फिलहाल मैं ये बता देना चाहता हूं, देखिए शोषण की बात किया, शोषण और वंचित लोगों की, तो आप जानते होंगे कि जयराम महतो पीएचडी कर रहे हैं शोषण विषय पर, समझे ना, पीएचडी कर रहे हैं और वो शोषण पे रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, समझे ना। और रिसर्च और सर्च खुद की नहीं है, समझे ना, किसी लेखक का दिया हुआ शोषण वंचित पर वो उसको अध्ययन को करते हैं, उनमें बदलाव को करते हैं। कि रिसर्च का मतलब आप समझते हैं, कुछ नई चीज ढूंढना। उनको नई चीज कहां से मिलेगा, आप किसी लेखक के लेख को आपको सामने रखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसी में कुछ बदलाव करके सामने पेश करते हैं, उसमें आप उसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का मतलब ही होता है नया चीज, लेकिन आज तो रिसर्च का भाषा ही बदल दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया है। आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों का जो सिस्टम है उनको बदल दिया गया है। वैसे इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल मैं शोषित वंचित की बात करूंगा। देखिए, एक मुल्क राज आनंद है, समझे ना, उनके एक शोषण का सब्जेक्ट है वो। देखिए, अंग्रेजी साहित्य का वो लेखक हैं, समझे। तो ये अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, और ये अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ ये अंग्रेजी साहित्य के जो लेखक हैं उन पर ये अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप शोषित और वंचित पे आप रिसर्च करना चाहते हैं ना, आप झारखंड में ऐसा कोई भी आपको किताब नहीं मिला जिसमें शोषित और वंचित लोगों के बारे में है। आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, बीच में आप देख लीजिएगा, समझे ना। आपको स्क्रीन पे अभी मैं लगा देता हूं, समझे, आप देखिएगा। तो देखिए, स्क्रीन पे लगा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताते चलता हूं। तो देखिए, स्क्रीन पे है, समझे। तो आप बता देता हूं कि आप झारखंड में बहुत सारी किताबें हैं, मैं तो ये उदाहरण के लिए लगाया हूं। और झारखंड में ऐसी बहुत सारी किताबें जिसपे आपको क्या बोलता है कि आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, समझे। आप झारखंड के स्थितियों को जान सकते हैं, लेकिन नहीं। आप जरा देखिए, ये पढ़ाई करते हैं इंग्लिश में, अच्छी बात है, इंग्लिश में पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। ये साहित्य ढूंढते हैं मुल्क राज आनंद की, ये भी अच्छी बात है। इतने अच्छे लेखक की अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उसके बाद ये देखिए, एक केन्याई,
केन्याई एक लेखक हैं, उनका एक शोषण विषय है, उस पे ये रिसर्च करते हैं, वो भी तुलनात्मक विषय पे रिसर्च करते हैं, शोषण पे। तो आप देखिए मुल्क राज आनंद जो आपको पेशावर के रहने वाला थी, जन्म उसका पेशावर में हुआ था, समझे ना, उनका पेशावर में जन्म हुआ था, जो आज भारत में नहीं वो पाकिस्तान में है, समझे। आप देखिए एक झारखंडियों की ये बात करते हैं, लेकिन इनका विषय देखिए जो पेशावर, देखिए मैं उन लेखक की बदनामी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं लेखक की बदनामी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके बातों को सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर बताइए अगर इनको इतना ही झारखंडियों से प्यार होता, मोहब्बत होता, तो क्या झारखंड में इतने सारे विषय हैं, किताबें हैं, क्या उन किताबों में से एक शोषित लोगों के बारे में जो दिया गया उसके बारे में रिसर्च नहीं करते? नहीं करेंगे ना। इनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट है, ये राजनीति को खेलना चाहते हैं, ना ही कि शोषित और वंचित लोगों को बताना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें तो यह भी नहीं पता है कि जो शोषित और वंचित कह देते हैं, तो वंचित का मतलब क्या होता है। वंचित का मतलब तो आप गूगल कर लीजिए, क्या मुझे बताना, आपको भी लगेगा कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया है। आप गूगल कर लीजिए, हमसे ज्यादा ज्ञानी गूगल है, हम गूगल से ज्यादा ज्ञानी नहीं है। और आप उसमें वंचित का मतलब जानिए, शोषित का मतलब जानिए, और मैं आपको आगे बताता हूं। आखिर सोचिए, आपने मुल्क राज आनंद के लेख को पढ़ा, अच्छी बात किया, आपको केन्याई लेखक जिनका जानते हैं आप, उनका कौन सा लेख है, आपको नाम बता देता हूं। और ये न्यूज आपको मैं ये भी बता देता हूं, जो नाम बताऊंगा ये न्यूज आपको जनसत्ता जो न्यूज है उसके द्वारा ये लेख पहले से छपा हुआ है, मैं वहीं से लाया हूं, कहीं दूर से नहीं लाया हूं, मैं खुद मन गढ़ंत बातें नहीं करता, समझे ना। तो आप केन्याई लेखक का नाम आपको बताता हूं। देखिए केन्याई लेखक का जो लेख है वो न्यूगिगी थिवांगबो, ये नाम है, समझे ना। उनका जो लेख है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप जरा समझिए कि इस तरह का जो रिसर्च है वो रिसर्च मतलब कि आप जरा ध्यान लगाइए, इस तरह का रिसर्च आप देख रहे हैं कि एक मुल्क राज आनंद है, समझ में आता है कि न्याय लेखक। सर आप मुल्क राज आनंद के साथ कोई झारखंड के लेखक का लेख अगर आप जोड़ लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तो खैर ये तो लेख की बात हो गई, आप लोगों को शोषित वंचित समझने की बात हो गई। मैं थोड़ी सी देखिए आपको एक 13 लोगों का आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे इस पर थोड़ी सी और आपको क्लियरिटी कर दूंगा। तो चलिए आप देखिए उन 13 लोगों के बारे में, उसी बीच में आपको सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद भी आपको क्लियरिटी कर दूंगा। तो चलिए 13 लोगों के बारे में जानते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं शोषित और वंचित लोगों की लिस्ट देने वाला हूं, तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, और शायद कितने लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप मेरे बातों को देखने के बाद सिर्फ रुके नहीं, आप जाने कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको। तो आप देखिए, ये जयराम महतो हैं, इनसे सभी लोग वाकिफ हैं, इनसे कोई दो राय नहीं है, समझे ना। आप इनको देख ही लिए हैं। अब देखिए कि ये जयराम महतो, इनके आखिर ग्रुप में सारे के सारे महतो। अब महतो की हम बात कर रहे हैं, शोषित वंचित क्या भाई एक जातियों से रिलेट करती है? नहीं करती है। आप देखिए जयराम महतो विनर है, जीते हुए हैं, डुमरी गिरिडीह जिला से, डुमरी विधानसभा से जीते हुए हैं। आप देख रहे हैं ये एक हो गए, और फिर आप देखेंगे कि जयराम महतो दूसरी बार फोटो आप देख रहे हैं, तो ये आपको कहां से, आपको बेरमो बोकारो से खड़े हुए थे, जहां से जीते नहीं थे, समझे ना। तो आपको दूसरी जगह, तो आप तो 2 गिनती आएंगे ही ना सर, जाहिर सी बात है, आप 2 पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 जगह तो आप हैं, तो 2 जगह की तो गिनती आएगी ही ना। तो 2 जगह गिनती आने में आप आ गए, तो ये आप शोषित वंचित लोग हैं। जाहिर सी बात है, शोषित वंचित आज विधायक बना है और लोगों को बता भी रहा है, जैसा कि मैं आप शोषित वंचित किस तरह से, किसको क्या करना चाहिए, मैं आपको इससे पहले बताया। ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप लिस्ट देखिए, ये भी हैं जो ये मैडम जो भी हैं, ये भी शोषित वंचित हैं। अब ये शोषित वंचित होने के नाते आप देखिए इनको, इनका नाम पूजा कुमारी है, आप कुमारी से तो समझेंगे नहीं। ये आपको गोमिया, बोकारो जिला की गोमिया विधानसभा से खड़ी हुई थी। इनका पिताजी का नाम सचदेव महतो है, तो ये भी महतो कम्युनिटी से आती हैं। आप किसी का नाम से नहीं सिर्फ पहचान सकते, क्योंकि जब तक वो आपको लिखेगा नहीं कि मैं महतो हूँ, तो आप नहीं पहचान सकते हैं। और ये सभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जयराम महतो आपको जातिवाद और परिवारवाद पे सवाल खड़ा किए थे, समझे ना। तो उस जातिवाद और परिवारवाद पे से सवाल खड़ा किए थे, मैं उसी पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं इनके खिलाफ ही समझिए, क्योंकि आप दूसरे पे जब सवाल खड़ा करेंगे तो आप पे भी सवाल कोई खड़ा करेगा, और वो शायद मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं। तो एक खड़ा मैं इसलिए कर रहा हूं। आप भी देखिए, आप जाति 16% 15% लोगों का थी महतो कम्युनिटी कवर करने के लिए 13 जब महतो विधायक खड़ा कर दिया जाए उस इंसान के द्वारा, जो इंसान खुद एक महतो कम्युनिटी से आता है और लोगों को बोलता है मैं शोषित और वंचित के लिए लड़ रहा हूं। अब देखिए ना, ये लोग शोषित और वंचित हैं।
आप देखिए शोषित वंचित हैं। आप देखिए इनका नाम मोतीलाल महतो है। ये टुंडी विधानसभा से खड़े हुए थे धनबाद जिला के। इनके पिताजी का नाम रामलाल महतो है। अब देखिए ये शोषित और वंचित हैं सर, अब इनको क्या कहें। अब देखिए ये नाम, ये आप सूरत को देखिए और ये मैडम जो भी हैं समझे ना, देखिए इन जितने भी लोग हैं इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस एक राजनीति में जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, समझे ना। इन मैडम को आपने देख लिया होगा, इनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। आप देखिए इनका नाम उषा देवी है और ये सिंदरी विधानसभा धनबाद जिले से खड़े हुई थी। अब जाहिर सी बात है इनका नाम उषा देवी है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, उषा देवी के नाम से तो आप समझेंगे नहीं, इनका पिता या हस्बैंड का नाम हो सकता है आशीष कुमार महतो, तो ये भी महतो कम्युनिटी से आती हैं, समझे ना। और ये सिंदरी विधानसभा से खड़े हुई थी। आप ये उषा देवी बड़ा ध्यान से नाम सुनिएगा, क्योंकि आपको जो एक वीडियो आएगी उसमें आपको इनका जिक्र होगा, समझे ना, इनका जिक्र होगा और वो जिक्र बिल्कुल ही उसी सबूत उसी प्रूफ के साथ होगा, बिल्कुल जो मेरे दिया नहीं है, मेरे द्वारा दिया नहीं है, वो पब्लिक तक पहुंच चुकी है, लेकिन पब्लिक के आंख तक नहीं पहुंची है, आंख तक मैं पहुंचाऊंगा कि आखिर क्या सच्चाई और क्या जुटाई है। तो इनको आप देख रहे होंगे। वैसे जयराम महतो खिलाफ भी रह चुके हैं, समझे ना। आपको मैं ये चीज बता देता हूँ, उषा देवी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इंसर को देख लीजिए, इंसर को आपने देख लिया है और इनका नाम राजीव कुमार है। आप ऐसे तो समझेंगे नहीं, कुमार से आप क्या समझेंगे, किस कम्युनिटी से हैं और क्या जयराम महतो सच में जातिवाद परिवारवाद खेल रहे हैं, आप तो समझ में नहीं आएगा। तो नाम से आप ना समझिए, जब इनके पिताजी का नाम में आप आएंगे कि इन्हीं के हस्बैंड के नाम में आएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। तो इनके पिताजी का नाम जयदेव महतो है, ये भी महतो कम्युनिटी से हो गए। अब आप देखिए सर, आपको बताते हैं शोषित वंचित। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं हमको सामने चीज़ों को जुटाने में कमी हो गई है, लेकिन इनकी चीज़ें जुटाने में ज़्यादा कमी नहीं हुई है। इनके देखिए सारा से क्लियर आ गया। सेल्फ प्रोफेशन में लिखा हुआ है मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देवघर। अब आप समझिए ये शोषित और वंचित हैं, फिर भी एक मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देवघर में जुड़े हुए हैं। अब देखिए शोषित और वंचित की आप बात करते हैं, और मैं इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। ये इनके जो नेता है ना, प्रमुख नेता, वो जो लोगों को इस तरह से बताने में लगे हुए हैं मैं शोषित और वंचित के लिए काम कर रहा हूँ, वो लेख पे भी काम करते हैं तो झारखंड के शोषित वंचित के लेखों पे काम नहीं करते हैं। वो जाहिर सी बात है वो बाहर के लोगों के शोषित और वंचित के लेखों पर काम करते हैं। अब सर झारखंड में इतना शोषित वंचित है ना सर कि उस पर रिसर्च किया जाए तो शायद पीएचडी होल्डर कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आगे देखिए, इनका नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार नाम है, ये गोड्डा जिले के पोरियाहट विधानसभा से खड़े हुए थे। इनका पिताजी का नाम तेज नारायण महतो है। देखिए महतो कम्युनिटी से एक और आ गए, समझे ना। इनका सोशल वर्कर है, बिजनेस है, ये सब आपको देखने को क्या में शोषित और वंचित हैं। इनको कौन शोषण किया, इनको कौन किस चीज से वंचित रखा गया, क्या इनको खाना नहीं मिल रहा, क्या इनको अच्छे से कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ये वंचित लोग हैं। वंचित का मतलब कितने लोग समझ गए होंगे, लेकिन कितने लोग तो मुझे गालियां देंगे ही देंगे। गाली देने से सर सच्चाई नहीं बदलेगी, याद रखिएगा। आप देखिए ये नाम, इन सर को देखिए, इस सर से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। इन सर को देखिए मुझे गिला शिकवा सिर्फ एक ही चीज है, शब्द से, भाषा से। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है नेता बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए, मुझे उससे गिला शिकवा है, किसी इंसान से नहीं। इन सर को देखिए, ये सर बुरे नहीं है, समझे ना, ये तो भाषा की वजह से मैं वीडियोस लाता हूं। तो आप देखिए इन सर को आपने देख लिया। इनका नाम है बिहारी कुमार। अब बिहारी कुमार के नाम से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है, किस कम्युनिटी से है, क्या है, शोषित है, वंचित है। तो अब इनके पिताजी का नाम देख लिया, बालदेव महतो। अब देखिए ये बिहारी कुमार जी को आपने देख लिया, सर हैं और इनको बिहारी कुमार। अब क्या आपको लेकिन मन में नहीं खटका, जरा सा भी नहीं खटका? और एक देख रहे हैं कि मांडू आपको विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग से ये आपको कैंडिडेट थे, आपको जरा खटक नहीं रहा कि जो जयराम महतो बिहारी और बाहरी से नफरत करता है। देखिए मैं ये झारखंडियों को दिमाग ठनका रहा हूं, ना कि मैं किसी के सपोर्ट में हूं, ना कि मैं किसी से लेना देना है, कुछ नहीं। आप जिस पे इतना भरोसा करते हैं ना, थोड़ा सा शक करिए, शक करने में आपकी भलाई होगी, नुकसान नहीं होगा कि क्या वो मेरे पक्ष में है या की राजनेता बनने के लिए इतना सारा पैतरा कर रहा है। तो मैं उसके लिए सब वीडियो लाता हूं, आपकी सिर्फ कान खटकाने के लिए और कुछ के लिए नहीं। अब देखिए ये सर से कोई गिला शिकवा नहीं है, जब झारखंड में है तो जाहिर सी बात, विधायक बने, मंत्री बने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जयराम महतो जो कहते हैं बिहारी बाहरी, क्या इनको बिहारी नाम से नफरत नहीं लगा? इनको तो खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है बिहारी कुमार, यार मुझे बिहारी और बाहरियों से नफरत है और मैं बिहारी कुमार को ही खड़ा कर दूं,
जाहिर सी बात है सवाल तो होनी चाहिए था, लोग तो मुझे सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ मैटर तो बन ही सकता है, लेकिन नहीं करेंगे ना। उनको सत्ता हासिल करने का भूख है सर, सत्ता हासिल करने का। वो किसी भी गरीब वंचित का कुछ नहीं सहारा देने वाले हैं, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे केंद्र में बाकी नेता कर रहे हैं, राज्य में बाकी नेता कर रहे हैं, बाकी नेता की तरह ही है, समझे ना, बाकी नेता की तरह ही हैं। तो आप देख रहे हैं बिहारी कुमार है, दिमाग तो खटकना चाहिए लेकिन नहीं खटकेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, इनका नाम, पिता का नाम बलदेव महतो है, इनका बिजनेस है, समझे। आप आगे देखिए कि इन साहब को देखिएगा, तो इन साहब को देखने के बाद पता चलेगा कि नाम बालेश्वर कुमार है। आप कुमार से तो समझ में नहीं आएगा, ये रामगढ़ जिले के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, समझे ना। आप देखिए इनका पिताजी का नाम पुनीत महतो है। फिर से देखिए महतो कम्युनिटी, महतो कम्युनिटी, आपको फिर से दिमाग खटकना चाहिए, ये फिर से जातिवाद और परिवारवाद है, समझे ना। आप देख रहे हैं तो आप इनके बाद इनको देखिए, इन सर को देखिए, इन सर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इनका नाम पनेश्वर कुमार है और ये रामगढ़ जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये वहीं से खड़े हुए हैं। तो इनके पिताजी का नाम सोमनाथ महतो है। अब फिर से महतो कम्युनिटी को देख रहे हैं। अब जरा दिमाग आपको ठनकाइए, समझे ना, दिमाग को ठनकाना बहुत जरूरी कि कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। आप देखिए राजनेता बनने के लोग बहुत सारे पैतरे आजमाते हैं, जो जयराम महतो भी आजमा रहे हैं, समझे ना। अब इनके आगे आप आइए, इन साहब को देखिए, इन साहब को देखने के बाद बहुत सारे झारखंड वासी जो हैं थोड़ी से वो चर्चित में लोग हैं ना ये। तो आप देखिए इनका नाम क्या है, देवेंद्र नाथ महतो। इनके हमको पिताजी के नाम पे जाने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो है, एक छात्र नेता हैं जो रांची में, आपको मैं बता देता हूँ, ये छात्रों के लिए लड़ते हैं। अब सर एक बात बताते हैं, क्या शोषित और वंचित हैं? आप दिमाग लगाइए, चार चक्का पे घूमते हैं छात्र नेता, ये शोषित और वंचित हैं? नहीं, ये शोषित और वंचित नहीं है। आप देखेंगे कि चार चक्का पे घूमते हैं लोगों के लिए और ऊपर का खिड़की खोल देते हैं छत वाला और ऊपर सबका हाथ दे के इशारा करते हैं। शोषित वंचित चार चक्का पे नहीं घूमता है सर, भाड़े पर ही। अरे किसी शोषित वंचित को कभी सुने हैं कि भाड़ा पे चार चक्का लेता है? नहीं, ये भी शोषित वंचित के खिलाफ ही है, समझे। शोषित और वंचित नहीं है। आपने अपना नहीं दिखा करके भाड़ा पर दिखा दिया लोगों को कि हम तो भाड़ा पे कर रहे हैं। सर भाड़ा खर्चा करने के लिए भी लोगों को होना चाहिए पैसा। आप शोषित वंचित नहीं हैं। अब ये तो परिवारवाद जातिवाद के क्या दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्लियर दिखता है। ये आपको देवेंद्र नाथ महतो हैं। ये देखिए, आप फिर से मैं बता दूं, 15-16% को कवर करने के लिए 13-13 महतो कैंडिडेट उतारा गया है कि मेरा महतो कम्युनिटी को कोई दिक्कत ना हो, मैं महतो कम्युनिटी के लिए जी रहा हूं। जैसा कि आप बताया गया है कि एक अखबार के जरिए उसमें बताया गया था कि ये महतो को समस्याओं को देखते हुए राजनीति में उतरे हैं, समझे ना, ये बताया गया था। तो आप आगे देखिए, आगे देख रहे हैं, इन सर को देख लीजिए। इन सर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इनका नाम राजकिशोर महतो है। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, महतो कम्युनिटी से भी आते हैं, रांची जिला से, रांची विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और आप आगे देखिए, आगे इनको देखिए, ये सर को देखिए। इन सर को देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि तरुण महतो इनका नाम है। ये सरायकेला खरसावां जिले से, आपको इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और आप देखिए कि इनका भी एक सामने आपको दिख रहा है कि सेल्फ प्रोफेशन में कॉन्ट्रैक्टर एंड ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए, अब जयराम महतो जी, आपको झूठ बोलने से सब चीज छिपने वाली नहीं है। लोग आपके सपोर्ट में जरूर होंगे, लेकिन आप में कमियां और खामियां दोनों है। बस आप शोषित और वंचित का नाम लेकर राजनेता बनना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन आप किसी का समस्या हल नहीं कीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे आके, मेरे वीडियोज पर आके लोग रिटर्न होकर आप देखिएगा, जिस दिन भी आदमी सत्ता हासिल अच्छा खासा कर लेगा ना, किसी का समस्या हल नहीं करने वाला, गारंटी मेरा है। समस्या हल उतना ही करेगा जिससे इसका सत्ता हासिल होते रहे। कि समस्या क्या होता है, समस्या तो देखे ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर हैं, समझे ना। ये 13-13 की आपको लिस्ट मैंने दिखाया और ये सभी के सभी 13 ये लिस्ट एक महतो कम्युनिटी से है और महतो कम्युनिटी से है। और मैं समझता हूं कि इससे आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगी। और मैं आपको, चलिए अब मैं आपको इसका क्लियरिटी देता हूं। तो जैसा कि आप 13 लोगों के बारे में जान लिए हैं, आप 13 लोगों के बारे में जो जाने, उसके बारे में आपको ये देखने को मिला होगा कि आप जो खास करके महतो कम्युनिटी से होंगे उनको थोड़ा सा ज्यादा आपत्ति लगेगा, लेकिन हकीकत वो नहीं है सर। मैं आपको बताता हूं, हकीकत ये है कि आप देखिए, ये जो 13-13 लोग हैं, झारखंड में आपको महतो कम्युनिटी से कितने परसेंट लोग हैं? 15 से 16%। और देखिए 15 से 16% लोगों को आपको कवर करने के लिए आपको पूरे के पूरे 13 से 12 लोग ही हैं, लेकिन उसमें 2 जयराम महतो को बारे में दिखाया गया कि वो 2 जगह से खड़े हुए थे। अब सर जब 2 जगह से आप खड़े हुए हैं तो गिनती तो आपको 2 ही की जाएगी ना, क्योंकि आपको 2 जगह का पावर मिलेगा ना। अगर दोनों जगह जीत जाते तो जाहिर सी बात है आपको दोनों पावर होती।
लेकिन अब जब जाहिर सी बात है दोनों पावर होती तो आप 13 में ही गिनती आएंगे, 12 में नहीं आएंगे। तो आप एक 15 से 16% महतो कम्युनिटी को हैंडल करने के लिए पूरे के पूरे 13 कैंडिडेट खड़े हुए अभी महतो। अब देखिए मैंने आपको बीच में बताया आपको सब कुछ कि क्या है, शोषित और वंचित हैं। शोषित और वंचित बिल्कुल नहीं। शोषित और वंचित वो नहीं होते हैं जिनके पास कोई अच्छा बिजनेस हो। शोषित और वंचित वो नहीं जिनको जो कॉन्ट्रैक्टर हो। शोषित और वंचित वो नहीं हो जो सुख सुविधा के साथ पढ़ाई कर लिए हो। नहीं, शोषित और वंचित वो हैं, जाइए सड़क पे देखिए ना, सड़क पे आपको देखने को मिलेगा शोषित और वंचित, जिन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ करना चाहता है तो उसके पास साधन नहीं मिल पा रहा है। शोषित और वंचित वो हैं। आपको तो शोषित और वंचित का मतलब भी नहीं पता है। लोगों के बीच में फैम बने हुए हैं, कोई बात नहीं है, लोग अभी आपके सपोर्ट में है ना, इसलिए आपको लोगों को मजा आ रहा है जानने में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शोषित और वंचित का आपको मतलब पता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आप जयराम महतो के समर्थक हैं तो आपको मेरी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैं एक ही चीज बता देना चाहता हूं, जो आपको 13 लोगों का लिस्ट दिया उसमें आप जरा हमें ये बता दीजिए कि इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो शोषित और वंचित है। ये एक समीकरण है, एक इक्वेशन है जो आपको 15 से 16% जो झारखंड में महतो कम्युनिटी है उसको हैंडल करने के लिए इतने महतो को जोड़ा गया है। ये एक जातिवाद दिखता है। आप जातिवाद और परिवारवाद पे सवाल करते हैं। आप जरा सोचिए, ये जातिवाद और परिवारवाद आपके कम्युनिटी में नहीं दिखती है, ये इलेक्शन में ही दिख गया। आप 15 से 16% लोगों को कवर करने के लिए अपने कुछ 15 से 13 लोगों को आपने खड़ा कर दिया। ये क्या है? ये जातिवाद और परिवारवाद है। आप किसी और को बेवकूफ बनाइएगा सर, हम जैसे लोगों को नहीं। और मैं तो इस तरह की सच्चाई दिखाते रहूंगा। और आपको एक चीज अभी ही बता देता हूं, मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं। अभी तो एक ऑडियो जो चलन में आई है उससे आपको ऑडियो से बहुत सी जानकारी मिली है ना। एक और ऑडियो जो मार्केट में आई नहीं है, और ऑडियो किसकी है मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसा कि आपको वीडियो में बता चुका हूं। आपको उन लोगों को दिखाते वक्त तो मैं आगे बताऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।